नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान का एक नया टॉपिक भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत लेकर आए हैं, जिसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान सभा ने संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत एवं अंगीकार कर दिया। आप लोग जानते होंगे कि संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का अंतिम वाचन करने का मतलब कि ये डिस्कशन हुआ था, 3 डिस्कशन था, उसको विस्तार से बताएंगे। यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किया और अंततः संविधान सभा को भंग करके अंतिम सरकार में परिवर्तित कर दिया गया और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, लगभग कह सकते हैं। इसके निर्माण के लिए लगभग कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। संविधान निर्माण के फलस्वरूप जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया था, उस दिन हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग था। किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़कर अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी अधिक हो गई है, किंतु संख्या में अभी भी 395 ही है। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या गिनती एवं संख्या में 12 है। वर्तमान समय में भाग की कुल संख्या 22 है, किंतु गिनती में यह 24 हो गई है। आगे बढ़ते हैं तो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के दौरान कई समिति का गठन किया गया था, जैसे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इन्हें संघीय केंद्र का स्वरूप का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, अब इसके बाद कई समिति का और गठन हुआ है, जैसे कि संविधान समिति के प्रांतीय अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। मूल अधिकार से संबंधित समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले में परामर्श देने वाली समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो हमारे संविधान सभा ने इसी समय 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया, जबकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया। यानी कि ये सब प्रक्रिया हुआ। फिर कुछ, जैसे कि हम लोग अभी समझे कि लगभग जो 60 देशों का अवलोकन किया गया, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, चलिए अब हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, जैसे हम लोग जानते हैं, ये देखिए ब्रिटेन पहले मेरा देश किसका गुलाम हुआ करता था? ब्रिटेन का ही ना जी। तो ब्रिटेन से देखिए, आज नहीं कह सकते हैं, लगभग जब अंग्रेजी शासन काल था उसी समय से संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है जी? संसदीय प्रणाली। यानी कि हमारा जो संसदीय प्रणाली है हमारा देश का, वो कहाँ से अपनाया गया है संविधान में? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति का पद भी होता है। तीसरा, संसद की सर्वोच्चता। हम लोग जानते हैं कि संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, जैसे राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, यानी कि सारे लोग राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा और लोकसभा। फिर देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया,
फिर पांचवा, एक समान कानून एवं न्याय की व्यवस्था, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा है एकल नागरिकता, तीसरा संसद की सर्वोच्चता, चौथा कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, और पांचवा एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से, देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार। ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि संसदीय प्रणाली। तो लगभग ये लिखा हुआ है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये हाईलाइट है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान में जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को, ये वाली प्रस्तावना है ना, वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी पद का दुरुपयोग कर देते हैं तो संसद के द्वारा उन पर क्या किया जाता है? महाभियोग, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जाता है उनको पद से। उसके बाद देखिए हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय का पद कहाँ से लिया गया है जी? किसके संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसी प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, अभी जस्ट हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम कौन बने हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो वही राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ, जिस पद्धति से हुआ, जिस संविधान से हुआ, वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आते हैं आगे तो आयरलैंड। आयरलैंड जो देश है वहाँ से हम राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए समवर्ती सूची, ये क्वेश्चन खूब पूछी जाती है, समवर्ती सूची। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आते हैं पांचवा कनाडा। कनाडा से देखिए ये अधिकतर बार क्वेश्चन जो हाईलाइट है ये खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, यानी कि अवशिष्ट सूची का अधिकार केंद्र के पास है, वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे कनाडा के। अब देखिए आगे आते हैं जर्मनी। जर्मनी देश से देखिए आपात उपबंध, यानी कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है जी? जर्मनी के संविधान से। और दूसरा कानून द्वारा स्थापित प्रणाली, ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आगे आते हैं फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमारे संविधान में समाहित किया गया है इस देश के संविधान से, यानी फ्रांस के संविधान से। फिर अगला आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक संशोधन, हम एक और टॉपिक बताए थे जिसमें संवैधानिक संशोधन किया जाता है, इस आर्टिकल 362, यानी कि इसको कर सकते हैं तो 3 दूना 6 2 8, यानी 362 याद रख सकते हैं। यानी संवैधानिक संशोधन आर्टिकल कौन सा है, कोई किस अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। अब आगे आते हैं रूस। पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, जिसमें हम लोग मूल कर्तव्य यहाँ से लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए जितना हम लोग अभी देखे लगभग यहीं से क्वेश्चन घूमता है एग्जामों में, और यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ज़्यादा पूछा जाएगा, एकल नागरिकता वाला पूछा जाता है, और कानून निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा में हम यूएसए के संविधान में देखते हैं, यूएसए देश से तो मूल अधिकार, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की प्रस्तावना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी को आप लोग VVI कर सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ये यूएसए के संविधान से खूब पूछी जाती है। आगे देखिएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड में हम लोग अभी बात किए थे कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है संसद में।
तो ये आयरलैंड के संविधान से थी। ये दोनों जो दोनों है ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, जर्मनी से आपात उपबंध और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन और रूस से मूल अधिकार। इतना लगभग याद रखिएगा तो पूरा कंपटीशन लगभग इसी से घूमता रहता है। लगभग कहाँ से घूमता है? इसी से घूमता रहता है। अब देखिए संविधान की कई विशेषताएं हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद थे। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? कि आप लोग को याद हो जाए। यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद से बढ़कर वर्तमान समय में कितना हो गया है जी? 450 से भी अधिक। लेकिन अभी भी गिनती में उतना ही, गिनती में बढ़ गया है, मूल में उतना ही 395 है। और वर्तमान में 12 अनुसूची है और 24 भागों, गिनती में बढ़ा है लेकिन संख्या में अभी भी 22 ही भाग है। अब देखिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ? फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है और विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। दोनों में अंतर है ना? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है और विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है जो अलिखित है। क्या है? जो अलिखित है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का संविधान है। यानी कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसके बारे में और जानिए तो हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों का संगम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का स्वरूप प्रस्तुत करता है। संविधान में मूल अधिकार का भी समावेश है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी समावेश है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय प्रणाली, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं और एकीकृत न्याय प्रणाली भी है, संसदीय संप्रभुता एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायिक कह सकते हैं, सर्वोच्चता भी है एवं एकल नागरिकता भी है और वयस्क का मताधिकार भी है। ये हमारा संविधान की खूबसूरती भी है। इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा आप लोग, तो बहुत ही काम आएगा, बहुत ही एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही दिन। जय हिंद।